सभी को राधे राधे। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है, मतलब बादल हो रखे हैं, तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं उठी, गर्म पानी पी, शहद और नींबू डाल के, इसके बाद योगा किया। इसके बाद फिर मैं नहाने गई, नहा कर आई और फिर लाला को उठाया, उनको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, मतलब तैयार किया उनको, जो भी श्रृंगार करती हूँ मैं, श्रृंगार किया। और इसके बाद मैंने पूजा की। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बिना चाय पिए तो पतिदेव की आंखें भी नहीं खुलेंगी और मेरा भी काम करने में वो नहीं लगता जब तक चाय नहीं पियेंगे। तो मैंने रख दिए चाय, लाइटर ख़राब हो चुका है, सोचती हूँ लाऊंगी लाऊंगी लेकिन याद ही नहीं रहती, और तो मैं माचिस से काम चला रही हूँ। चाय रख दी है मैंने बनने और अदरक और इलायची कूट के डाल दी है। लाला को मैंने पहले ही जब उठाया था तब दूध पिला दिया था और अब मैं वापस उनको चाय पिलाऊंगी, क्योंकि वो चाय रोज़ पीते हैं तो उनकी आदत पड़ गई है चाय पीने की। तो गैस अब चाय बन के रेडी हो गई है। तो मेरी, लाला की और पतिदेव की चाय है। तो अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले लाला को चाय दूंगी। तैयार होके बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। इसके बाद मैं चाय पीऊँगी। चाय वाय पीने के बाद इसके बाद काम में लग गई। तो आज मैं जो है बेड शीट चेंज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तकिया के कवर हटाए, इसके बाद मैंने चादर हटाई। ये जो मेरे बेड है ना, ये छोटे हैं और गद्दे बड़े हैं, तो ये सरक जाते हैं। दोनों तरफ से मैंने मोड़ रखा है गद्दा, फिर भी वो थोड़े थोड़े से लटक ही रहे हैं। इसके बाद मैंने गद्दों को सही कर दिया। इसके बाद मैंने बेड शीट बिछा दी और अब मैं है ना तकिया के कवर भर रही हूँ। तकिया के कवर भर दिए और मैंने बेड में सही से जचा दिया सब। इसके बाद अब मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ। तो इस टेबल में पतिदेव का सामान ज़्यादातर रहता है, बैग, घड़ी वगैरह, चाबी गाड़ी की। तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको भी मैं आज धुलूँगी। और मैंने सारे चद्दर वद्दर इकट्ठे करके बाथरूम में रख के आई हूँ। ये चोटी है, प्लास्टिक की है, ये बहुत अच्छी रहती है। मतलब कि क्लेचर, चिमटियाँ, रबड़, कंघे ढूंढने नहीं पड़ते, क्योंकि अलमारी वगैरह तो है नहीं कि वहाँ रख देंगे मिल जाएगी, तो इसी में मैं लगा देती हूँ, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं टेडी बियर और छोटे छोटे से जो मेरे फ्लावर्स पॉट है ना, उनको ले गई, उनको भी धुल रही हूँ, बाल वाल हो जाते हैं। इसके बाद मैंने वो साफ़ कर दी पट्टी, ड्रेसिंग साफ़ कर दी। और बारिश होती है तो इस खिड़की से आता है पानी, तो जो मिट्टी होती है ना जालियों में, कूलर में मिट्टी हो ही जाती है बाहर की, तो वो पूरी गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ किया। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ। ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई। उस कमरे का तो मैंने सारा काम कर दिया, कुछ भी नहीं रह गया, मतलब झाड़ू वाड़ू रह गई है और मतलब डस्टिंग वाला जो काम था वो मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इस कमरे में आई, इसकी चादर हटाई और उसी से मैंने चादर झड़िया दिया, बेड साफ़ कर दिया, पोंछ दिया, खिड़की पोंछी उस कमरे की भी। और इसके बाद मैंने बेड शीट बिछा दी और फिर मैं आ गई सीधे बाथरूम में। तो अभी मैं ये सब साफ़ कर रही हूँ। कंघे हो गए, 5-6 कंघे हो गए, टेडी बियर हो गए, चोटी हो गए, फ्लावर पॉट हो गए, इन सबको मैं सर्फ के पानी में धुल दी और साफ पानी में निकाल लिया। और अब मैं जा रही हूँ उनको बालकनी में रखने। धूप है नहीं, हवा चल रही है, तो पानी आनी तो निचुड़ जाएगा। इसके बाद अगर बारिश आएगी तो मैं उनको उठा के अंदर रख लूँगी, पंखे में सूख जाएंगे। इसके बाद फिर मैं बाथरूम में आई और अब मैंने फिर वापस वॉशिंग मशीन चलाई, मतलब अभी इसके बाद मैंने सारे जो बेड शीट थी उनको डाल दिया धुलने के लिए। उधर कपड़े धुलते रहेंगे और इधर मैं झाड़ू लगा लूँगी जब तक कि। तो मैंने
किचन में तो झाड़ू लगा दी, हॉल में भी लगा दी और दूसरे रूम में भी लगा दी। और अब मैं इस रूम में आई हूँ और इस रूम के भी पैरदान वगैरह हटाने पड़ते हैं क्योंकि बारिश परेशान करती है बहुत ज़्यादा। पर्दे वर्दे सब बांध के एक साइड कर देती हूँ। रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने हॉल में झाड़ू लगाई और अब मैं छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं वो लेके गई थी डस्टबिन, उसी में जो मिट्टी थी उसी में मैंने भर ली। इसके बाद फिर पतिदेव को लग गई भूख, तो बोले कि काफ़ी दिन से मैगी नहीं खाई, तो मैगी पड़ी है उसको बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मैगी बनाने रख दी। सेजवन मैगी बनाई है क्योंकि इसमें तो सब सब्जियां वगैरह मिलके आती हैं, कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैगी बन के रेडी हो गई और मैं और पतिदेव अब मैगी खाएंगे। इसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो गैस मैगी वैगी खा के फ्री हो गई। इसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने किचन से पोछा लगाना स्टार्ट किया, फिर ऊपर जाके लगा के आई, अब सीढ़ियों में लगा रही हूँ। बारिश होती है तो छींटे और जो कांच वगैरह लगे हैं तो उसकी पुट्टी सूख गई है तो वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने ऊपर से पोछा लगा दिया, हॉल में पोछा लगा दिया, दोनों रूम में पोछा लगा दिया। इसके बाद जब तक मैंने पोछा लगाया जब तक कपड़े धुल के रेडी हो गए। तो अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ छत में कपड़े डालूँगी। तो देखो बादल हो रखे हैं, बस हवा चल रही है, हवा में ही सूख जाएंगे क्योंकि ड्राई किए हुए कपड़े हैं। तो मैंने सारे कपड़े टांग दिए और मेरे बेडशीट बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब कि टांगने में भी नहीं आती, इतनी बड़ी हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इनको आपस में सिकोड़ दूंगी और सुखा दूंगी। तो गैस इसके बाद मैं आज बना रही हूँ सेवइयाँ सूजी की और मैदे की। तो जो मशीन का तवा बोलते हैं ना, तो उसमें छेद इतने छोटे हैं कि बहुत ज़्यादा पतली पतली सेवइयाँ बनती हैं। तो अगर उनको उबालने रखो ना तो वो फटाफट से गल जाती हैं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं इनके छेद बड़े कर देती हूँ। तो मैंने एक कील ली और हथौड़ी से सारे छेद उनके बड़े कर दिए और इसके बाद मैं सूजी लगा ली। इसके बाद मैं लगा रही हूँ और पति देव चला रहे हैं मशीन, क्योंकि अकेले की बस के काम नहीं है सेवइयाँ बनाना, 2 जने तो चाहिए चाहिए, एक जने लगाए और एक जने चलाए। तो मैं लगाती भी जा रही हूँ और इसके बाद तोड़ तोड़ के ऊपर ये मैंने रस्सी बांध रखी है, इसी में टांग दी मैंने। तो और मतलब मैदा की तो मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मौसम ख़राब है, ज़्यादा बना लूँगी तो टांगने की भी व्यवस्था नहीं है, जितनी है उतनी मैंने टांग दी है। तो बस ये लास्ट रह गया है, बाकी की बन गई हैं। मैं 1.5 किलो सूजी की बनाई हूँ सेवइयाँ। इसके बाद ये थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा कि अब इसमें कुछ है तो डाला तो है नहीं, फीका है। तो फिर मैंने हाथ से बैठे बैठे पतली पतली सेवइयाँ बना ली। ये देखिए मैंने ऐसे टांग रखी हैं और पंखा चला रखा है, तो वो सूख जाएंगी, रात तक सूख जाएंगी। सिवइयाँ बनाने के बाद फिर जो सिवइयाँ जहाँ बनाई थी ना वहाँ भी मैदा सूजी सूजी हो गया था, उसको साफ़ किया। इसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में जो बर्तन फैले पड़े थे उनको मैंने सेट किया, मतलब लगाया। और इसके बाद फिर अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुल के रेडी हो गए हैं और जो किचन में सामान फैला हुआ है उसको मैं सेट कर रही हूँ। सारा सामान सेट कर दिया मैंने और इसके बाद मैंने गैस साफ़ की, स्लिप साफ़ की और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी, बाज़ार जाना है मेरे को। तो इसको भी मैं अभी पोंछ लिया मैंने और इसको मैं ऐसे बांध के रख देती हूँ, क्योंकि है ना अभी मुझे अंदर नहीं रखना क्योंकि दोबारा बनाऊंगी फिर निकालूं, इसलिए मैंने ऐसे बाहर ही रख रखी है। किचन का सारा काम हो गया है। इसके बाद मैं छत पर आई, जब तक चादर वादर सूख गई, 3 तके कवर नहीं सूखे, बाकी और सब सूख गए। तो अभी नहीं आ रही है बारिश, जब तक मैं टांग के रखी हूँ कि सूख जाएंगी। नीचे लेके आई कपड़े सारे और अब मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। अब
ये लास्ट काम था मेरा, बाकी का सारा काम हो गया। और इसके बाद है ना सारे कपड़े घर ही कर दिए मैंने, और मैं अब इनको बॉक्स में रख देती हूँ। इसी में चद्दर रख देती हूँ मैं सारे। इसी में पतिदेव जी के कपड़े भी रखे हुए हैं, मेरे ज़्यादा कपड़े हैं ना इसलिए। इसके बाद मेरे जो क्यूट क्यूट से फ्लावर पॉट थे वो भी सूख गए, और चोटी भी सूख गई क्योंकि प्लास्टिक की थी। तो अभी मैं सारे कंघे लगा रही हूँ। इसके बाद सारे कंघे लगाने के बाद जो क्लेचर वगैरह थे वो लगाए, चिमटियाँ लगाई। इसके बाद मैं तैयार हुई थोड़ा सा, और अब मैं जा रही हूँ मार्केट लाला के लिए कपड़े लेने। तो इन भैया की दुकान में ना लाला भी मिलते हैं, हर सामान मिलता है, बहुत अच्छे से सामान मिलता है। तो मुझे लहरिया लेना था, तो मैंने लहरिया ले लिए, और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस थी। तो गैस मैंने कपड़े ले लिए लाला के, और मैं वापस घर जा रही हूँ, घर जाके दिखाऊंगी। तो मैं 2 लहरिया लेके आई हूँ, बाल लेके आई हूँ, और उनके लिए मुकुट उकुट लेके आई हूँ। तो गैस मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। राधे।